हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द फ्ली बाय जॉन डन। जॉन डन was an English poet, scholar, soldier, cleric and satirist. He is widely considered the father of metaphysical poetry because of his poetic style, which includes use of conceits, which is extended metaphors, complex imagery and intellectual wit with themes of love, religion, death and faith. In his early life, he wrote bold and witty love poems. Later, after becoming a priest in the Church of England, his poetry became deeply religious and philosophical. Now, this poem is written in the 1590s and published posthumously in 1633. The poem is a dramatic monologue where the speaker tries to seduce the woman using logic and metaphor. It contains three stanzas, each with 9 lines, and follows a regular rhyming pattern A, B, B, C, C, D, D, D. The central conceit, which is extended metaphor, is the flea, which becomes a symbol of physical union. पोएम शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं। इस पोएम के अंदर एक फ्ली यानी कि कीड़े का एग्जाम्पल देके पोएट अपनी बिलविड को सिड्यूस करने की या फिर परसुएड करने की कोशिश करते हैं फॉर द फिजिकल यूनियन, लेकिन द बिलविड इज कंटिन्यूसली रिफ्यूजिंग फॉर दैट। लेट्स सी द पोएम। Mark but this flea, and mark in this how little that which thou deniest me is. अब वो बोल रहे हैं कि तुम इस फ्ली को देखो, ये जो कीड़ा है इसको ध्यान से देखो, ये कितना छोटा है और तुम्हें लगता है कि तुम जो मुझे मना कर रही हो इसके सामने वो और भी कितनी छोटी सी चीज़ है। It sucked me first and now sucks thee, and in this flea are two bloods mingled be. अब वो कह रहे हैं कि देखो इस फ्ली ने या कीड़े ने अभी मुझे काटा और उसके बाद तुम्हें काटा, यानी कि अब इसके जो शरीर है, इसकी बॉडी है, इसके अंदर अब दो ब्लड एक साथ मिंगल हो चुके हैं, एक साथ मिक्स हो चुके हैं। Thou knowest that this cannot be said, a sin, not shame, nor loss of maidenhead. वो बोल रहे हैं कि देखो इसमें कोई चीज़ गलत नहीं थी, जब हमारा दोनों का ब्लड इस फ्ली के अंदर मिक्स हो चुका है तो उसमें कोई भी सिन या फिर पाप, शेमफुल चीज़ नहीं थी, शर्मनाक चीज़ नहीं थी, और ये इससे तुम्हारी जो वर्जिनिटी है वो भी लॉस नहीं होगी। Yet this enjoys before it woo, and pampered swells with one blood made of two, and this, alas, is more than we would do. पोएट कह रहे हैं कि इसने तुम्हें वू करने से पहले, यानी कि तुम्हें परसुएड या फिर इम्प्रेस करने से पहले ही तुम्हारे ब्लड को एंजॉय कर लिया है, और इसका जो तुम्हारा और मेरा ब्लड इसके अंदर जो कंबाइन हुआ है उसकी वजह से इसकी बॉडी भी स्वेल हो गई है, फूल गई है। एंड अलास, अब यहाँ पे वो दुख से बोल रहे हैं कि लेकिन ये चीज़ हम नहीं कर सकते, ये चीज़ हमें अलाउड नहीं है। यहाँ पे हमें एलिजाबेथन बिलीव भी देखने को मिलता है कि उस वक्त ऐसा माना जाता था कि अगर दो इंसानों का ब्लड अगर मिक्स हो जाता है तो वो उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसी को ये हाईलाइट कर रहे हैं। ओ स्टे 3 lives in one fleece pair, where we almost, nay, more than married are. अब सेकंड स्टेंजा में पता चलता है कि जो उनकी बिलवड थी या मिस्ट्रेस थी वो उस फ्ली को मारने की कोशिश करती है, तभी वो उसे रोक के बोलते हैं कि रुक जाओ, इसको मत मारो, अगर इसको मार दोगी तो इसके साथ हम दोनों भी मर जाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमारा ब्लड है, और ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि इसके ब्लड मतलब हम दोनों का ब्लड इसमें होने का मतलब है कि हम दोनों ऑलमोस्ट मैरिड हैं। दिस फ्ली इज़ यू एंड आई, एंड दिस आर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज़। फिर वो उस फ्ली को खुद से और अपने बिलवड से कंपेयर करते हैं कि वो फ्ली और कुछ नहीं, तुम और मैं ही हैं, हमारा मैरिज बेड, हमारा वेडिंग चैपल या जो टेम्पल है उसकी बात हो रही है। दो पेरेंट्स ग्रज एंड यू वी आर मेट एंड क्लॉइस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। वो कहते हैं कि माना कि हमारे पेरेंट्स इस रिलेशनशिप को डिसअप्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ इस फ्ली की बॉडी के अंदर हम सेफली रह सकते हैं, ये जो डार्क वॉल्स है इसके अंदर हम सेफली दोनों साथ रह सकते हैं। Thou use make you apt to kill me, let not to that self murder added be, and sacrilege, 3 sins in killing 3। फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं है मुझे मारने का, और ना ही खुद सुसाइड करने का या सेल्फ हार्म करने का, और ना ही सैक्रिलेज करने का। सैक्रिलेज से मतलब है किसी सेक्रेड ऑब्जेक्ट या फिर चीज़ का डिसरिस्पेक्ट करना। तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम्हारा ये तीनों ही करने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम इस फ्ली को मार दोगी तो 3 sins एक साथ कमिट हो जाएंगे तुमसे। अब थर्ड स्टैंजा में पता चलता है कि फाइनली उनके बिलवड ने फ्ली को मार दिया। Cruel and sudden hast thou since purple thy nail in blood of innocence.
अब वो कह रहे हैं कि तुम कितनी क्रूअल हो, कितनी क्रूर हो, निर्दयी हो और अनप्रेडिक्टेबल वुमेन हो, जिसने कि इस बेचारी फ्ली को मार दिया और अपने जो तुम्हारे नेल्स हैं उनको तुमने पर्पल कर दिया इसके इनोसेंट ब्लड से। Wherein could this flea guilt be, except in that drop which it sucked from thee? अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे कि आखिर इसका गुनाह क्या था, इसका गिल्ट क्या था, सिर्फ यही ना कि इसने तुम्हारे अंदर से थोड़ा सा ब्लड ले लिया था या सक कर लिया था। Yet thou triumphest and sayest that thou find not thyself nor me the weaker now. ये सब पता होने के बाद भी तुम जो हो इस विक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी जो ट्रिम्फ तुमको मिली है, विक्ट्री मिली है, इसके अंदर बहुत प्राउड फील कर रही हो। और तुम बोल रही हो कि इस फ्ली के अंदर हम खुद को ना ढूंढे, क्योंकि शुरू के अंदर पोइट ऐसा बोल रहा था कि इस फ्ली के अंदर हम दोनों का ब्लड है, यानी कि हम इसके अंदर रह रहे हैं। तो वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ करते हुए बोलती कि इस वीकर जो क्रिएचर है इसमें खुद को देखना बंद करो। "'Tis true, then learn how false fears be. Just so much honour when thou yield'st to me will waste as this flea's death took life from thee." वो कहते हैं कि देखा, यही होता है, जो तुम कह रही हो शायद वो सही भी है कि कैसे ये वीक क्रिएचर कोई मायने नहीं रखता है तुम्हारे और मेरे लिए, ये मर भी गया तो हम दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही अगर तुम अपनी वर्जिनिटी भी लूज़ कर दोगी तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बिलवड जो थी, उनका मेन कंसर्न ही ये था कि मैरिज से पहले वो किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, लेकिन इनकी वजह से ये फ्ली का जो एग्जाम्पल दे रहे थे, इससे फ्रस्ट्रेट होकर इसने आखिर में फ्ली को भी मार दिया। पर अभी भी जो पोइट हैं वो अभी भी उसको परसुएड कर रहे हैं कि नहीं, फ्ली भी मर गई है तो अभी तुम इससे एक सीख ले सकती हो कि तुम्हारे जो फियर्स हैं वो कितने छोटे हैं, कितने फॉल्स हैं, गलत हैं। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और अगर तुम्हारी वर्जिनिटी भी लूज़ होती है तो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पोयम यहाँ पे एंड होती है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था पोयम का, तो वो टू परसुएड द वुमेन टू एंगेज इन अ फिजिकल रिलेशनशिप। पोयम के दौरान हमें समझ आ गया कि यहाँ पे जो परसुएशन था वो कितना डीपली और कितना लॉजिकली वो क्रिएट कर रहे थे अराउंड द क्रिएचर, अराउंड द फ्ली। और दूसरी तरफ जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर वो चैलेंज कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल व्यूज़ हैं सोसाइटी के लव और सिन को लेके कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो अगर आप बिना मैरिज के कर रहे हो दैट मीन्स यू आर कमिटिंग अ सिन। तो इन्होंने उस जो थॉट प्रोसेस है उसको चैलेंज किया यहाँ पे। क्रिटिक्स का मानना है कि शायद इनका जो परसुएशन था या थ्रू आउट द पोएम थोड़ा सिली था और जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा सिली और ग्रॉस थे, लेकिन शायद एंड में वो अपनी बिलवड को सेड्यूस करने के अंदर तो सक्सेस हो गए हैं। आपको ये पोएम कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर मेरे किसी इंटरप्रिटेशन में गलती हो या कुछ सुधार करना हो तो वो भी कमेंट में प्लीज़ बताना।